द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कर्नाटक का चुनाव जो है बीजेपी के लिए बड़ा भारी पड़ता जा रहा है। हर एक दिन बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने भविष्य को खतरे में कर्नाटक में साफ देख रही है और उस सरकार को जाता हुआ देख रही है जो एकमात्र सरकार बीजेपी की दक्षिण भारत में है। अब ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना आपा खो दें, बहुत स्वाभाविक सी बात है। कुछ भी बोलें, यही बहुत स्वाभाविक सी बात है, बहुत सामान्य है। लेकिन ऐसे में एक बड़ी गलती बीजेपी के नेताओं से हो रही है कि वो बजरंग दल को बजरंग बली से तुलना करके जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, वो बीजेपी के जो वोटर हैं, जो हिंदू समाज से आते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा है। और ये बात शुरू हुई है कांग्रेस के मैनिफेस्टो से। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर कांग्रेस ने लॉ ऑर्डर के सेक्शन के अंदर अमन शांति बनाए रखने के लिए ये घोषणा करी है कि कोई भी किसी भी तरह की ऐसी गतिविधियों में अगर लिप्त पाया जाता है जो प्रदेश की शांति के लिए अच्छी नहीं हो, जो कट्टरपंथी विचारों की हो, उन पर वो रोक लगाएंगे। पीएफआई, बजरंग दल और उनके जैसे सारे जो संगठन हैं उन पर रोक लगाने का काम करेंगे। यहाँ पीएफआई और बजरंग दल की एक साथ ही लिखा गया है। और बजरंग दल वो राजनीतिक वो दल है जिसके बारे में किसने क्या कहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जैसे ही ये बात हुई वैसे ही अमित शाह जी का जो रिएक्शन आया उसको लेकर हर कोई हैरान है। न्यूज़ 24 ने लिखा, अमित शाह एक्सक्लूसिव, अब उन्हें बजरंग बली नाम से भी परहेज। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। अजीत अंजुम साहब ने इसके ऊपर लिखा है, बजरंग दल का बजरंग बली से क्या मतलब है। अमित शाह से रिपोर्टर पूछ रहा है कि बजरंग दल को बैन करने की बात की जा रही है। शाह का जवाब होता है कि उन्हें हमेशा से बजरंग बली से दिक्कत रही है। और एक अखबार ने लिखा, जनता जरूर देगी मुंहतोड़ जवाब, कांग्रेस के बजरंग बली पर प्रतिबंध लगाने के ऐलान पर भड़के शाह। भाई साहब, जो भी आप हो, न्यूज रूम, पोस्ट से क्या आप जो भी अखबार चलाते हो, बजरंग बली के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात तो करी ही नहीं थी कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन न्यूज आप देखिए क्या लिखी जा रही है, कांग्रेस के बजरंग बली पर प्रतिबंध लगाने के ऐलान पर भड़के शाह, जनता जरूर देगी मुंहतोड़ जवाब। जबकि ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये बजरंग बली का अपमान है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर किया बजरंग दल के प्रतिबंध लगाने का दावा की बात कही है पीएफआई के साथ। पीएफआई को और बजरंग दल को कई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिन्होंने एक नज़र से देखा है, मैं आगे बता देता हूँ। लेकिन इस सब के अंदर फंस कौन गए हैं? अमित शाह जी के इस बयान के बाद फंस गए हैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। उनका 2019 का जो बयान है सतना का, सतना एक शहर है, एमपी एटीएस के कार्यवाही जो हुई थी, मध्य प्रदेश एटीएस ने बजरंग दल के कार्यकर्ता ध्रुव सक्सेना को पकड़ा था पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए। तो सिंधिया जी ने उसी दौरान पर खुलासा किया था कि इनके तार आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के, नेताओं के, और ये आईएसआईएस को समर्थन करते हैं, ये इस तरह आईएसआई को। तो ये सारी की सारी चीज़ें सिंधिया जी के वो बयान दोबारा वायरल हो गए हैं। मैं आपको पूरा बयान तो नहीं सुना सकता, लेकिन एक अंशभाग उसका सुन लीजिए। लोग डाल के बीजेपी से और अमित शाह जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपके ही नेता ने बजरंग दल को किससे तुलना करके बताया था। देखिए, अनेक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के नाम पर अनेक खाते खोले जिसके आधार पर आईएसआई की राशि इन जासूसों को दिया जाता है। तो दोस्तों, देखा, ये सिंधिया जी को और फंसा दिया लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ पर ये जवाब दिया जाए कि सिंधिया जी की बात से सहमत हैं या नहीं है। लेकिन इस सब पर प्रशांत भूषण जी ने एक वीडियो डाला पवन खेड़ा साहब का कि उन्होंने कैसा मुंहतोड़ जवाब दिया है जब तुलना करी बीजेपी के अमित शाह जी ने बजरंग बली की बजरंग दल से। तो जवाब ये था पवन खेड़ा जी का, ज़रा सुन लीजिए आप। प्रशांत भूषण जी ने लिखा है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में सांप्रदायिक दलों पर बैन लगाने की बात करी है। उसमें एक लंपट दल बजरंग दल भी है जो जगह जगह दंगा फसाद और हिंसा करता है। लेकिन भाजपा ने कहा कि ये बजरंग बली का अपमान है। सुनिए इसमें पवन खेड़ा ने क्या जवाब दिया, सुन लीजिए। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी? मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। दोस्तों, बीजेपी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सेल्फ गोल कर गई और बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है जिसकी वजह से वो इस तरह के
बयान देने पर मजबूर हो गई है। श्रीनिवास बीवी ने भी सिंधिया जी का वीडियो डाला, लिखा है मोदी जी को अगर बजरंग बली के असली भक्तों और बजरंग दल में अंतर समझना है तो अपने प्रिय सिंधिया जी को सीधे संपर्क कर सकते हैं। योगेंद्र यादव जी ने भी तारीफ करी है कांग्रेस पार्टी के इस मैनिफेस्टो की, क्योंकि यहाँ बजरंग दल स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है। बजरंग दल हो, पीएफआई हो, किसी भी समुदाय से, किसी भी धर्म का हो, कोई भी कट्टरपंथ की बात करेगा, कांग्रेस ने कहा है हम माहौल खराब नहीं होने देंगे, उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। अब बीजेपी उसको बना रही है मुद्दा, क्या बीजेपी चाहती है कि माहौल खराब हो या पीएफआई पर भी बैन नहीं लगे, तो ये स्पष्ट करना चाहिए। योगेंद्र यादव जी ने लिखा है कि हर भारतीय की खुद को खुशी होनी चाहिए, किसी दल ने तो पीएफआई और बजरंग दल का नाम लेने की हिम्मत दिखाई और वायदा किया कि सांप्रदायिक घृणा फैलाने वाले हर संगठन के खिलाफ सख्ती की जाएगी, चाहे ये हरकत किसी भी धर्म के नाम पर हो। कुछ लोग परेशान क्यों हैं? अब इसका जवाब बीजेपी के किसी नेता के पास तो होगा नहीं, लेकिन आप सोचिए जिस तरह से बीजेपी के नेता, संवैधानिक पद पर बैठे लोग, जो मंत्री पद पे बैठे हैं, शपथ ली है, सबसे बड़े पद पे बैठे हैं, वो बजरंग दल के समर्थन में कैसे उतरे हैं। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वो बजरंग दल जो लिंचिंग में पाया गया है, जो गाय के नाम पर लोगों की हत्या करने के आरोप जिन पर लगे हों, मोनू मनेसा जैसे लोग जो बजरंग दल के रहे हों, इन तमाम का कहीं ना कहीं संरक्षण कहाँ से इनको मिला है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अगर बीजेपी खुल के इनके समर्थन में आती है तो फिर आप सोच सकते हैं कि इस सिस्टम का कितना बड़ा संरक्षण बजरंग दल को मिला हुआ है, जो आपको साफ दिख सकता है इस कार्रवाई के बाद, इस बयानबाजी के बाद जो बीजेपी की तरफ से हो रही है। मैं आपको और दिखा देता हूँ एक बड़ा सवाल ये है कि अभी तो बीजेपी के नेता बड़ा शोर कर रहे हैं। 2-3 साल पहले यूएसए ने अपनी उनके CIA, उनकी खुफिया एजेंसी ने एक सूची जारी करी थी धार्मिक आतंकी संगठनों की। उसके अंदर VHP और बजरंग दल का नाम है। उस VHP और बजरंग दल के नाम पर तो बीजेपी के नेताओं ने हंगामा नहीं किया, या ना ही अमेरिका जाना छोड़ा, ना यहाँ पर अमेरिका के नेताओं को बुलाना बंद किया, ना अमेरिका से दोस्ती तोड़ी। ये ABP न्यूज़ ने तब लिखा था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने VHP बजरंग दल को बताया धार्मिक आतंकी संगठन। इसके अलावा CIA ने RSS, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जमात उलमा हिंद को भी राजनीतिक दबाव बनाने वाले संगठन की श्रेणी में रखा है। धार्मिक आतंकी संगठन की सूची में डाल दिया USA ने, CIA ने। उसके ऊपर तो बीजेपी के नेताओं की आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि आज राजनीति करना है तो बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया। आप खुद सोचिए कि बजरंग बली से जोड़ना बजरंग दल का कितना अनुचित है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मेरे जो लोग साथी देखते हैं वीडियो, वो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा कि ये कितना गलत है, और इसको लेकर जो विरोध बीजेपी को झेलना पड़ेगा, उसका अंदाज़ा शायद बीजेपी को नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।